कहानी दो बकरियां और भोजन की बुद्धि। एक दिन सम्राट अकबर के महल के पास के गांव में अजीब समस्या खड़ी हो गई। गांव के लोग रोज भोजन बनाते थे, रोटी, दाल, चावल और सब्जी, लेकिन अचानक उनकी फसल खराब होने लगी। लोग परेशान होकर दरबार पहुंचे। गांव के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हमारे खेतों में उगी फसल दो बकरियां खा जाती हैं। वे इतनी चतुर हैं कि हर दिन हमारे खाने का इंतजार करती हैं और फिर रसोई के पास आकर सब नष्ट कर देती हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ दो बकरियां और इतना नुकसान? मुखिया बोला, जी महाराज, वे बकरियां खास तौर पर रोटी, चावल और सब्जी ही खाती हैं। घास से उन्हें कोई मतलब नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, समस्या बकरियों में नहीं, भोजन की आदत में है। अकबर ने आदेश दिया कि उन दोनों बकरियों को दरबार में लाया जाए। जब बकरियां आईं तो दरबारियों ने देखा कि वे सचमुच बहुत चालाक थीं। बीरबल ने उनके सामने दो थाल रखवाए। एक थाल में हरी घास और चारा था और दूसरे थाल में गरम रोटी, दाल और सब्जी। दोनों बकरियां सीधे खाने वाले थाल की ओर दौड़ पड़ी। बीरबल ने कहा, देखा जहां पनाह, आदत ही सबसे बड़ा कारण है। अकबर बोले, पर समाधान क्या है बीरबल? बीरबल ने अगले दिन का आदेश दिया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे 3 दिन तक बकरियों को रोज घास के साथ थोड़ा सा बचा हुआ भोजन मिलाकर दें, पहले रोटी का छोटा टुकड़ा, फिर कम करते जाएं। 3 दिन बाद बकरियों की आदत बदलने लगी। अब वे पहले घास खाने लगीं और भोजन की ओर कम ध्यान देने लगीं। चौथे दिन बीरबल ने फिर परीक्षा ली। उन्होंने केवल घास और चारा रखा। बकरियों ने आराम से वही खा लिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो बड़ी साधारण बात में बड़ी सीख दे दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जैसे मनुष्य गलत भोजन की आदत डाल ले तो बीमार हो जाता है, वैसे ही पशु भी आदत के अनुसार व्यवहार करते हैं। अकबर ने गांव वालों को आदेश दिया कि वे बकरियों को रोज सही समय पर घास दें और भोजन खुले में न रखें। गांव में फिर से शांति लौट आई। सीख, गलत आदत समस्या बनती है और सही समझ से ही उसका समाधान निकलता है। कहानी दो बकरियां और समझदारी का भोजन। सम्राट अकबर के राज्य में एक गांव बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि वहां का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। गांव के लोग रोज रोटी, चावल, दाल और सब्जी बनाते थे। लेकिन कुछ समय से गांव में परेशानी फैल गई थी। कारण थी दो बकरियां जो हर दिन गांव की रसोई के पास आकर खाना खा जाती थीं। गांव वाले परेशान होकर दरबार पहुंचे। मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम मेहनत से खाना बनाते हैं, पर दो बकरियां हमारा भोजन चट कर जाती हैं। बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने उन्हें घास नहीं दी? मुखिया बोला, दी महाराज, पर वे घास नहीं खाती। उन्हें तो गरम रोटी, चावल और सब्जी की आदत लग गई है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह पेट की नहीं, आदत की समस्या है। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया कि दोनों बकरियों को दरबार में लाया जाए। बीरबल ने उनके सामने 2 थाल रखवाए। एक थाल में हरी घास और चारा, दूसरे में रोटी, दाल और सब्जी। दोनों बकरियां तुरंत खाने वाले थाल पर टूट पड़ी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, अब समाधान देखिए। उन्होंने गांव वालों को निर्देश दिया कि 7 दिनों तक बकरियों को पहले अच्छी घास दें और बाद में भोजन का बहुत छोटा हिस्सा दें। हर दिन भोजन की मात्रा कम करते जाएं। पहले दिन बकरियां नाराज हुईं। दूसरे और तीसरे दिन उन्होंने थोड़ा घास भी खाया।
5वें दिन वे ज्यादातर घास खाने लगी। 7वें दिन जब केवल घास और चारा रखा गया तो दोनों बकरियां आराम से वही खाने लगीं। गांव वालों के चेहरे खिल उठे। अब उनका रोटी दाल चावल सुरक्षित रहने लगा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने पशुओं से भी बड़ी सीख दिला दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह मनुष्य भी गलत आदतों का गुलाम बन जाता है। सही भोजन, सही समय और सही समझ से आदत बदली जा सकती है। अकबर ने गांव वालों को इनाम दिया और कहा कि भोजन को सम्मान दें और पशुओं की जरूरत अलग से पूरी करें। उस दिन से गांव में न कोई भूखा रहा, न कोई शिकायत आई। सीख, आदत चाहे इंसान की हो या पशु की, समझदारी और धैर्य से बदली जा सकती है। कहानी बुद्धि का स्वाद। सम्राट अकबर को नए नए व्यंजन चखने का शौक था। एक दिन दरबार में उन्होंने घोषणा की, आज दरबार में सबसे स्वादिष्ट भोजन बनेगा, पर मैं यह भी देखना चाहता हूं कि स्वाद से अधिक बुद्धि किसमें है। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार के सभी रसोइये अपने अपने विशेष व्यंजन बनाएं। अगले दिन दरबार में तरह तरह के भोजन सजाए गए। कढ़ी चावल, पूरी सब्जी, दाल बाटी, खीर और पुलाव। खुशबू से पूरा महल महक उठा। तभी एक गांव से 2 बकरियां दरबार के बाहर आ गईं। वे खाने की खुशबू सूंघकर अंदर घुसने लगीं। सिपाही उन्हें रोकने लगे, पर अकबर ने हाथ उठाकर मना किया। इन्हें आने दो, अकबर बोले। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आज ये बकरियां भी हमारी परीक्षा लेंगी। अकबर ने हंसते हुए अनुमति दे दी। बीरबल ने बकरियों के सामने 2 थाल रखवाए। एक थाल में गरम रोटी, दाल और सब्जी और दूसरे में सूखी घास और चारा। दोनों बकरियां बिना रुके भोजन वाले थाल की ओर दौड़ पड़ी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसमें बुद्धि कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी देखिए। उन्होंने रसोइयों से कहा कि वे भोजन का एक छोटा हिस्सा अलग रख दें और बाकी ढक दें। फिर बकरियों के सामने केवल घास छोड़ दी गई। थोड़ी देर तक बकरियां इधर उधर देखने लगीं, फिर भूख लगने पर घास खाने लगीं। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, स्वाद आदत से बनता है। जब विकल्प सीमित हो जाए तो समझदारी से चुनाव करना पड़ता है। अकबर ने रसोइयों से पूछा, तुम्हारे भोजन में बुद्धि कहाँ है? एक रसोइये ने कहा, महाराज, मैंने केवल मसाले बढ़ाए। दूसरे ने कहा, मैंने समय पर पकाया। अंत में बीरबल ने एक साधारण थाल आगे बढ़ाया, सादी रोटी और दाल। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह भोजन हर किसी के लिए है, न बहुत भारी न बहुत हल्का। इसमें स्वाद भी है और स्वास्थ्य भी। अकबर ने सादी रोटी दाल चखी और संतोष से मुस्कुराए। आज समझ आया, अकबर बोले, कि बुद्धि का स्वाद दिखावे में नहीं, संतुलन में है। दोनों बकरियां भी शांति से घास खाती रहीं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। सीख, सच्चा स्वाद वही है जिसमें बुद्धि, संतुलन और आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। कहानी 2 बकरियां और समझ का पुल। सम्राट अकबर के राज्य में एक नदी के ऊपर लकड़ी का पुराना पुल था। उसी पुल से होकर रोज गांव वाले रोटी, चावल, दाल और सब्जी लेकर बाजार जाते थे। एक दिन उस पुल पर अजीब घटना घटी। नदी के दोनों सिरों से एक एक बकरी पुल पर चढ़ाई। दोनों बकरियां आमने सामने आ गईं और रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थीं। दोनों बकरियां जिद्दी थीं। एक बकरी बोली, मैं पहले जाऊंगी क्योंकि मेरे पास खाने का थैला है। दूसरी बोली, नहीं, मैं पहले जाऊंगी, मेरे थैले में ताजी रोटी और सब्जी है। झगड़ा बढ़ गया और पुल हिलने लगा। गांव वाले डर गए।
अगर बकरियां लड़ी तो दोनों नदी में गिर सकती थीं और खाने का नुकसान भी हो जाता। यह खबर अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, 2 बकरियों की जिद पूरे गांव को रोक रही है, कोई उपाय बताओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह जिद से नहीं, समझ से रास्ता निकलता है। वे पुल पर पहुंचे। बीरबल ने दोनों बकरियों के थैले खुलवाए। एक थैले में रोटी और दाल थी, दूसरे में चावल और सब्जी। बीरबल ने कहा, अगर तुम दोनों गिर गईं, तो न खाना बचेगा न जान। फिर उन्होंने जमीन पर पत्ते बिछवाए और दोनों थैलों का थोड़ा थोड़ा खाना निकालकर एक साथ रख दिया। देखो, बीरबल बोले, अब यह भोजन तुम दोनों का है। बकरियां शांत हो गईं। बीरबल ने एक को बैठने को कहा और दूसरी को धीरे धीरे निकलने दिया। फिर पहली बकरी भी सुरक्षित पार हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने तो बकरियों को भी बुद्धि सिखा दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह अक्सर झगड़े रास्ते के नहीं, सोच के होते हैं। जब हम बांटना सीख लेते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अकबर ने आदेश दिया कि पुल को मजबूत किया जाए और गांव वालों को भी समझाया कि भोजन और संसाधन मिल बांटकर उपयोग करें। उस दिन के बाद गांव में कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। सीख, जिद से नुकसान होता है, लेकिन समझदारी और बांटने की भावना से हर समस्या का समाधान निकलता है। कहानी, भोजन और बुद्धि की परीक्षा। सम्राट अकबर को अपने राज्य की व्यवस्था के साथ साथ प्रजा की आदतों को समझने में भी रुचि थी। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग भोजन को लेकर बहुत अपव्यय करने लगे हैं। कहीं रोटी, चावल, दाल और सब्जी फेंकी जा रही थी, तो कहीं लोग जरूरत से ज्यादा परोस लेते थे। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं यह जानना चाहता हूं कि भोजन की सबसे अधिक कद्र कौन करता है। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि वह कैसे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करे। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं एक सरल परीक्षा रखूं। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार में लंबी पंक्ति में थाल सजाए गए। हर थाल में समान मात्रा में रोटी, दाल, चावल और सब्जी रखी गई। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार भोजन करें, पर एक शर्त है, जो भी बचेगा उसका उत्तर उन्हें देना होगा। कुछ दरबारी थाल पूरा भरकर ले गए, कुछ ने कम लिया। भोजन के बाद बीरबल ने देखा कि कई थालों में खाना बचा हुआ है। कुछ थाल तो आधे से ज्यादा भरे रह गए थे। तभी बीरबल ने दरबार के बाहर बंधी 2 बकरियों को बुलवाया। उन्होंने बचे हुए भोजन को बकरियों के सामने रख दिया। बकरियां पहले तो खाने लगी, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने भी खाना छोड़ दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जब पशु भी आवश्यकता से अधिक नहीं खाते तो मनुष्य क्यों खाता है। अकबर यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, तुमने इतना भोजन क्यों लिया। एक दरबारी बोला, महाराज, डर था कि कम पड़ जाएगा। दूसरा बोला, स्वाद अच्छा था इसलिए ज्यादा ले लिया। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, डर और लालच ही अपव्यय की जड़ हैं। अकबर ने निर्णय सुनाया कि जो भी भोजन बर्बाद करेगा उसे दंड मिलेगा और जो संतुलन से खाएगा उसे सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि राज्य में भोजन का सम्मान सिखाया जाए। अकबर बोले, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, परिश्रम और प्रकृति का उपहार है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जो भोजन की कद्र करता है वही जीवन की कद्र करता है।
सीख आवश्यकता के अनुसार भोजन लेना ही बुद्धिमानी है, अपव्यय से सम्मान नहीं सीख मिलती है। कहानी दो बकरियां और भोजन का सबक। सम्राट अकबर के राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत मेहनत से खेती करते थे। गांव में रोज रोटी, दाल, चावल और सब्जी बनती थी। लेकिन कुछ दिनों से गांव वाले परेशान थे क्योंकि रोज उनके खाने का कुछ हिस्सा गायब हो जाता था। जांच करने पर पता चला कि गांव में दो बकरियां थीं जो बहुत चालाक थीं। जैसे ही रसोई से गरम रोटी और सब्जी की खुशबू आती, वे आकर खाना उठा ले जाती। घास और चारा होते हुए भी उन्हें इंसानों का भोजन ज्यादा पसंद था। गांव वाले शिकायत लेकर अकबर के दरबार पहुंचे। मुखिया ने कहा, जहां पनाह दो बकरियां हमारा भोजन नष्ट कर रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को पूरा खाना नहीं मिल पाता। अकबर ने गंभीरता से सुना और बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह यह चोरी नहीं, आदत का परिणाम है। अगले दिन अकबर के आदेश से दोनों बकरियों को दरबार में लाया गया। बीरबल ने उनके सामने दो थाल रखवाए। एक थाल में हरी घास और चारा और दूसरे में रोटी, दाल और चावल। दोनों बकरियां बिना रुके भोजन वाले थाल की ओर दौड़ पड़ी। दरबार में हंसी फैल गई। अकबर ने पूछा, अब क्या किया जाए बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह आदत बदलने के लिए धैर्य चाहिए। उन्होंने गांव वालों को निर्देश दिए कि वे 5 दिनों तक बकरियों को पहले भरपेट घास दें। उसके बाद केवल एक छोटा सा सूखी रोटी का टुकड़ा दें। हर दिन रोटी का टुकड़ा छोटा करते जाएं। पहले दिन बकरियां नाराज हुई। दूसरे और तीसरे दिन उन्होंने घास खाना शुरू किया। 5वें दिन जब केवल घास दी गई तो दोनों बकरियां संतोष से वही खाने लगीं। गांव वालों के चेहरे खिल उठे। अब उनका रोटी, दाल, चावल सुरक्षित रहने लगा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो पशुओं से भी हमें शिक्षा दिला दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह मनुष्य भी गलत आदतों के कारण परेशानी में पड़ता है। सही भोजन, सही समय और सही समझ से आदत बदली जा सकती है। अकबर ने आदेश दिया कि गांव में भोजन ढककर रखा जाए और पशुओं के लिए अलग से चारा रखा जाए। गांव में फिर से शांति लौट आई। सीख, गलत आदत चाहे इंसान की हो या पशु की, समझदारी और धैर्य से बदली जा सकती है। कहानी दो बकरियां और भोजन की समझ। सम्राट अकबर के राज्य में एक कस्बा था जहां लोग बहुत सादगी से रहते थे। रोज सुबह घरों में रोटी, दाल, चावल और सब्जी पकती थी। कस्बे के बीचों बीच एक बड़ा अनाज भंडार था जहां से जरूरतमंदों को भोजन दिया जाता था। कुछ दिनों से वहां अजीब समस्या पैदा हो गई थी। रोज थोड़ा थोड़ा खाना गायब हो जाता था। जांच करने पर पता चला कि भंडार के पास रहने वाली दो बकरियां रात में चुपचाप आकर खाने की बोरियों को कुतर देती थीं। वे खासकर सूखी रोटी और चावल ज्यादा खा जाती थीं। कस्बे के लोग परेशान होकर अकबर के दरबार पहुंचे। मुखिया ने कहा, जहां पनाह हम बकरियों को घास भी देते हैं, पर उन्हें इंसानों का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहां पनाह यह भूख की नहीं, आदत और व्यवस्था की समस्या है। अगले दिन अकबर के आदेश से दोनों बकरियों को दरबार में लाया गया। बीरबल ने उनके सामने 3 थाल रखवाए। पहले थाल में हरी घास और चारा, दूसरे में सूखी रोटी और तीसरे में चावल व सब्जी थी। दोनों बकरियां सीधे रोटी और चावल वाले थाल की ओर दौड़ पड़ी। बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो आसानी से मिलता है वही आदत बन जाता है। फिर बीरबल ने कस्बे वालों को उपाय बताया। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक बकरियों को समय पर भरपेट घास दी जाए।
भंडार का भोजन ढककर रखा जाए और बची हुई सूखी रोटी शाम को तय जगह पर डाल दी जाए। धीरे धीरे रोटी की मात्रा कम कर दी जाए। पहले 2 दिन बकरियां भंडार के पास मंडराती रहीं। तीसरे दिन जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने घास खाना शुरू किया। 5वें दिन वे तय जगह पर रखी थोड़ी सी सूखी रोटी खाकर संतोष से घास चबाने लगीं। 7वें दिन वे पूरी तरह घास पर आ गईं। कस्बे में फिर से शांति लौट आई। भोजन सुरक्षित रहने लगा और किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत सरल उपाय से बड़ी समस्या सुलझा दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सही समय, सही भोजन और सही व्यवस्था से आदत बदली जा सकती है, चाहे वह पशु की हो या मनुष्य की। सीख, समस्या को दंड से नहीं, समझ और सही व्यवस्था से हल करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। कहानी 2 बकरियां और स्वाद की समझ। सम्राट अकबर के राज्य में एक गांव था जहां के लोग अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध थे। रोज घरों में रोटी, चावल, दाल, सब्जी और खीर बनती थी। गांव के बाहर एक खुला मैदान था जहां पशुओं के लिए घास रखी जाती थी। उसी मैदान में 2 बकरियां रहती थीं, जो बहुत समझदार लेकिन थोड़ी शरारती थीं। कुछ दिनों से गांव में शिकायतें आने लगीं कि रसोई से रोटी और सब्जी गायब हो जाती है। पहले लोगों ने चोर समझा, पर बाद में पता चला कि दोनों बकरियां ही मौका पाकर खाना उठा ले जाती हैं। घास होते हुए भी वे इंसानों के भोजन की ओर ज्यादा आकर्षित थीं। गांव के मुखिया ने यह बात अकबर को बताई। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, 2 बकरियों ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। बिना दंड दिए कोई उपाय बताओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह स्वाद आदत से बनता है और आदत बदली जा सकती है। अगले दिन अकबर और बीरबल गांव पहुंचे। बीरबल ने मैदान में 3 थाल रखवाए। पहले थाल में हरी घास और चारा, दूसरे में सूखी रोटी और तीसरे में दाल, चावल और सब्जी थी। जैसे ही बकरियां आईं, वे सीधे दाल चावल वाले थाल पर पहुंच गईं। गांव वाले हंसने लगे। बीरबल ने कहा, आज से 3 दिन तक इन्हें जो पसंद है वही मिलेगा, लेकिन सीमित मात्रा में। पहले दिन बकरियों को थोड़ा सा दाल चावल दिया गया और उसके बाद घास। दूसरे दिन भोजन की मात्रा और कम कर दी गई। तीसरे दिन केवल सूखी रोटी का छोटा टुकड़ा दिया गया। हर बार बकरियों की भूख घास से पूरी करवाई गई। चौथे दिन बीरबल ने केवल घास और चारा रखा। बकरियां पहले इधर उधर देखने लगीं, फिर भूख लगने पर घास खाने लगीं। शाम तक वे पूरी तरह घास पर आ गईं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने तो बिना डांट फटकार के समस्या हल कर दी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब स्वाद और लालच सीमित कर दिए जाएं, तो समझ अपने आप आ जाती है। गांव वालों ने भोजन ढककर रखना शुरू किया और पशुओं के लिए नियमित घास देने लगे। इसके बाद न भोजन गायब हुआ, न बकरियों की शिकायत आई। सीख, गलत स्वाद और आदत को डंडे से नहीं, समझदारी और धैर्य से बदला जा सकता है। कहानी, बुद्धि की असली कीमत। एक बार सम्राट अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर दरबार में बैठे सभी मंत्री और विद्वान उत्सुक हो गए। हर कोई सोचने लगा कि वह कैसे अपनी बुद्धि का परिचय दे। अकबर ने एक थाल मंगवाया जिसमें चावल, दाल, रोटी और मिठाई रखी थी। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, इस भोजन को देखकर बताओ कि सबसे कीमती चीज क्या है। पहले मंत्री ने कहा, जहां पनाह, यह स्वादिष्ट भोजन ही सबसे कीमती है, क्योंकि इससे शरीर को शक्ति मिलती है। दूसरे ने कहा, नहीं महाराज, इसे पकाने वाली रसोई और मसाले अधिक मूल्यवान हैं।
तीसरे ने कहा, महाराज, यह थाल सोने का है, वही सबसे कीमती है। अकबर सभी के उत्तर सुनते रहे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ, इस थाल में सबसे कीमती क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस थाल में सबसे कीमती है भूख। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, भूख? यह कैसे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर मनुष्य को भूख न हो तो चावल, दाल, रोटी और मिठाई सब व्यर्थ हैं। भूख ही भोजन का सम्मान कराती है। भूखा व्यक्ति सूखी रोटी को भी अमृत समझता है और बिना भूख वाला व्यक्ति स्वादिष्ट पकवान भी ठुकरा देता है। बीरबल आगे बोले, इसी तरह जीवन में हर चीज की कीमत जरूरत और समझ से होती है। जिसे मेहनत का स्वाद पता हो, वही सुख की कदर करता है। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया और कहा, आज तुमने केवल भोजन की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई समझाई है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह कहानी उदाहरण बन गई कि बुद्धि केवल किताबों में नहीं, अनुभव और समझ में होती है। सीख, किसी भी चीज की असली कीमत उसकी आवश्यकता और समझ से होती है, न कि उसके दिखावे से। कहानी समझदारी की परीक्षा। एक समय की बात है, सम्राट अकबर के राज्य में शांति और समृद्धि थी। लोग सुख से रहते थे और राजा के न्याय की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन दरबार में कुछ व्यापारी आए और शिकायत करने लगे कि बाजार में कुछ लोग झूठे मापतौल से अनाज, दाल और चावल बेच रहे हैं। इससे गरीब लोगों को नुकसान हो रहा था। अकबर को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। उन्होंने सभी दरबारियों से पूछा, बताओ, मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन व्यापारी ईमानदार है और कौन बेईमान? कई मंत्रियों ने सख्त सजा देने की सलाह दी, किसी ने गुप्त सिपाही भेजने का सुझाव दिया। लेकिन अकबर को कोई उपाय ठीक नहीं लगा। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो मैं बिना डर और बिना सजा के सच सामने ला सकता हूं। अगले दिन बीरबल ने बाजार में एक घोषणा करवाई कि सम्राट अकबर खुद गरीबों के लिए भोजन बनवाना चाहते हैं। सभी व्यापारियों से कहा गया कि वे अपने अपने घर से चावल, दाल और आटा लेकर आएं। सभी व्यापारी खुशी खुशी अनाज लेकर आए। बीरबल ने हर व्यापारी से उसका नाम लिखवाया और अनाज अलग अलग बोरियों में रखवाया। फिर उन्होंने रसोइयों को आदेश दिया कि हर बोरी के अनाज से अलग अलग खिचड़ी बनाई जाए। जब खिचड़ी पककर तैयार हुई तो कुछ बर्तनों से बहुत अच्छी खुशबू आई, लेकिन कुछ से अजीब गंध आने लगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। बीरबल ने बताया कि जो व्यापारी अनाज में मिलावट करते हैं, उनका चावल और दाल ठीक से नहीं पकते और स्वाद भी खराब होता है। अकबर ने सभी व्यापारियों के सामने यह बात साबित कर दी। बेईमान व्यापारी डर गए और अपनी गलती मान ली। अकबर ने उन्हें सख्त चेतावनी दी और कहा, अगर आगे से किसी ने गरीबों के भोजन के साथ धोखा किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ईमानदार व्यापारियों को इनाम दिया गया और बाजार में फिर से विश्वास लौट आया। लोग खुशी से रोटी, दाल और चावल खरीदने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से किया गया न्याय सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई को सामने लाने के लिए तलवार नहीं, समझदारी चाहिए। सीख, बुद्धि और धैर्य से किया गया निर्णय समाज को सही रास्ता दिखाता है। कहानी दो थाल और सच्चा न्याय। एक समय की बात है,
सम्राट अकबर के राज्य में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। चारों ओर खुशी का माहौल था। महल में रोज तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बन रहे थे, चावल, दाल, रोटी, सब्जी और मिठाई। उसी समय दरबार में दो व्यक्ति आए और दोनों एक दूसरे पर झूठा आरोप लगाने लगे। पहले व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरा भोजन चुरा लिया। दूसरे ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहा है, चोरी मैंने नहीं की। अकबर सोच में पड़ गए। दोनों के पास कोई गवाह नहीं था। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, बिना गवाह के सच कैसे निकाला जाए? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, सच सामने लाने के लिए कभी कभी बुद्धि ही सबसे बड़ा गवाह बनती है। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। उनके सामने दो थाल रखवाए गए। एक थाल में ताजा चावल, दाल और रोटी और दूसरे में वही भोजन लेकिन बासी और फीका था। बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति सच्चा है वह बिना डर के पहले थाल से भोजन करेगा। पहला व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा और ताजा भोजन खाने लगा। दूसरा व्यक्ति हिचकिचाने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर चौंक गए। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं खा रहे? वह व्यक्ति डरते हुए बोला, महाराज, मुझे भूख नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अजीब बात है, कल तो तुम कह रहे थे कि चोरी इसलिए हुई क्योंकि तुम बहुत भूखे थे। इतना सुनते ही वह व्यक्ति टूट गया और बोला, महाराज, मैंने ही भोजन चुराया था, डर के कारण झूठ बोल दिया। अकबर ने तुरंत न्याय किया। चोर को दंड दिया गया और सच्चे व्यक्ति को सम्मान मिला। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जब मनुष्य गलत करता है तो उसका डर ही उसे पकड़वा देता है। उस दिन के बाद राज्य में यह बात फैल गई कि अकबर के दरबार में न्याय केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और समझ से किया जाता है। लोग ईमानदारी से रहने लगे और मिलबांट कर रोटी, दाल और चावल खाने लगे। सीख, सच्चाई देर से सही लेकिन बुद्धि के सामने जरूर प्रकट होती है। कहानी, बुद्धि से बदली आदत। सम्राट अकबर के राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां लोग मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। गांव के लोग रोज रोटी, दाल, चावल और सब्जी पकाते थे। उसी गांव के पास जंगल में दो बकरियां रहती थीं। वे देखने में तो साधारण थीं, लेकिन बहुत चालाक थीं। जब भी मौका मिलता वे गांव में घुसकर किसी के घर से खाना उठा लेती। कभी रोटी, कभी दाल से भरा कटोरा, तो कभी चावल की थाली लेकर भाग जाती। धीरे धीरे गांव वाले बहुत परेशान हो गए। बच्चों को भूखा रहना पड़ता और घरों में झगड़े होने लगे। आखिरकार गांव के मुखिया ने सम्राट अकबर से न्याय की प्रार्थना की। अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस समस्या का हल बिना मारपीट और सजा के निकालो। बीरबल गांव पहुंचे और सबसे पहले बकरियों को ध्यान से देखा। उन्होंने समझ लिया कि बकरियां भूखी नहीं हैं, बल्कि उन्हें इंसानों के खाने का स्वाद लग गया है। अगले दिन बीरबल ने मैदान में 3 थाल रखवाए। पहले थाल में ताजी हरी घास थी, दूसरे में सूखी रोटी और तीसरे में दाल चावल और सब्जी। जैसे ही बकरियां आईं, वे सीधे दाल चावल वाले थाल पर टूट पड़ी। गांव वाले यह देखकर हंसने लगे। बीरबल ने कहा, अब कुछ दिन तक इन्हें यही खाना मिलेगा, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। पहले दिन बकरियों को थोड़ा सा दाल चावल दिया गया और बाद में घास। दूसरे दिन दाल चावल और कम कर दिया गया। तीसरे दिन केवल रोटी का छोटा टुकड़ा दिया गया और पेट भरने के लिए घास रखी गई।
चौथे दिन मैदान में सिर्फ हरी घास थी। भूख लगने पर दोनों बकरियों ने घास खाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन्हें घास की आदत हो गई और वे गांव में जाना भूल गईं। गांव वालों की समस्या अपने आप समाप्त हो गई। जब अकबर को यह बात पता चली तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब गलत आदत को समझदारी से बदला जाए तो सजा की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग चैन से रोटी, दाल और चावल खाने लगे और बकरियां भी खुशी से घास चरने लगी। सीख, आदत और लालच को डंडे से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से बदला जा सकता है।